आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी को हृदय से आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी उत्तर पुस्तिका विश्लेषण कार्यक्रम को इतना अधिक सपोर्ट करने के लिए, इतना अधिक प्यार दिखाने के लिए। इसी से प्रोत्साहित होकर हमने आज से प्रारंभ किया है आर्थिक सर्वेक्षण का एक सीरीज। आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं सुधीर वर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? Who is the chairperson of the छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग? आपके पास ऑप्शन में है महंत राम सुंदर दास, महंत विश्वेश्वरनाथ दास, महंत काशीनाथ दास या महंत अखंडानंद महाराज। ठीक, तो आपको पता होगा कि हाल ही में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। किनको नियुक्त किया गया है? महंत राम सुंदर दास जी को। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे जो दूधाधारी मठ हैं उसके महंत हैं। ठीक, और हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर। ठीक, इस प्रकार के आयोग के अध्यक्षों के पद वाले प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय जैव नीति कब लागू की गई थी? When the national bio policy was executed by the government of छत्तीसगढ़। ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है। देखिए, राष्ट्रीय जैव नीति जो है वो पहले चालू हो गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ द्वारा इसको कब अपनाया गया? वर्ष 2018 में। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ऑफ फोर्टिफाइड राइस? आपके पास ऑप्शन में है सस्ते दर पर चावल उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग राइस एट चीप रेट्स, श्रमिकों को अन्न उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू वर्कर्स, कुपोषण मुक्ति, फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, भंडारण के दौरान होने वाले अनाज की क्षति को रोकना, प्रिवेंटिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक फोर्टिफाइड राइस नाम का चावल जो है वो अब वितरित किया जाएगा जितने भी कुपोषण मुक्ति के अभियान हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, इसका प्राथमिक लक्ष्य ही क्या है? कुपोषण मुक्ति है। ठीक, याद रखेंगे इसको। फोर्टिफाइड राइस ही है, एक चावल ही है, लेकिन इसमें कुछ पोषक तत्व जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं नॉर्मल चावल की तुलना में, जैसे कि आपका B12 हो गया, आयरन हो गया, है ना, जिंक हो गया, आपका फॉलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये चीजें जो है वो फोर्टिफाइड राइस में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको कुपोषण मुक्ति वाले जितने अभियान हैं उन सभी में शामिल किए जाने की योजना चल रही है। ठीक, तो याद रखेंगे कि फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का लक्ष्य क्या है? कुपोषण मुक्ति है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर मिक्सिंग एथेनॉल इन पेट्रोल? आपके पास ऑप्शन में है एथेनॉल पेट्रोल की ज्वलनशीलता बढ़ाता है। यह कथन सही है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो कंबस्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा है एथेनॉल मिलाने पर पेट्रोल की दक्षता बढ़ जाती है। यह कथन भी सही है, क्योंकि एफिशिएंसी जो है ना पेट्रोल की, अब सीधी सी बात है, कंबस्टिबिलिटी बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, धुआं कम निकलेगा। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में पेट्रोल जो है वो ईंधन के रूप में जल पाएगा। ठीक, तो यह कथन भी आपका क्या है? सही है। तीसरा क्या है? इससे पेट्रोल का दहन इंजन में बेहतर तरीके से होता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। हाँ, क्योंकि जब कोई ईंधन जितना अधिक जलता है उससे होने वाला पॉल्यूशन जो है उतने कम मात्रा में होता है। ठीक है, यानी दहन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पॉल्यूशन के। आप ये बोल सकते हो। ठीक, तो यहां पर आपको बोल रहा है कि इस एथेनॉल को डालने से पेट्रोल का जो दहन है ना, कंबशन है, वो बेहतर तरीके से होता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। ये कथन भी क्या है? सही है। आपका चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी ये भी सही है। ठीक, तीनों कथन क्या है आपका? सही है। ठीक, आपने सुना होगा कि एथेनॉल प्लांट लग रहा है। ठीक है, तो उस एथेनॉल प्लांट को लगाने के पीछे कारण क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एथेनॉल जो है ये बेसिकली मिलाया जाता है किसके साथ?
पेट्रोल के साथ, जिससे कि उसकी ज्वलनशीलता को बढ़ाई जा सके, उसकी कंबस्टिबिलिटी यानी उसकी जलन क्षमता को बढ़ाई जा सके, दहन क्षमता को बढ़ाई जा सके और पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहान द्वारा संचालित स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम SVEP से कितनी महिला उद्यमी जुड़ चुकी हैं? हाउ मेनी वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव जॉइंड द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑपरेटेड बाय बिहान। ठीक, तो आपको पता होगा कि ये जो बिहान है, ठीक है, ये NRLM जो है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या नाम है? बिहान के नाम से संचालित की जाती है और इसके द्वारा अलग अलग तरीकों से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक, इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, कौन सा? स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा अभी तक कितनी महिला उद्यमी जो हैं वो जुड़ चुकी हैं। ठीक, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7,901। इतनी महिलाएं जो हैं वो स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से जुड़ चुकी हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी किससे संबंधित रही हैं? द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ मिस अनुसुईया उइके हैज बीन एसोसिएटेड टू, आपके पास ऑप्शन में है हिंदी सलाहकार समिति, हाँ इससे संबंधित थी पहले। ठीक है, जब राज्यपाल नहीं थी उसके पहले वो कौन कौन सी समितियों में थी, आपको ये प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, तो हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य रही हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार की भी सदस्य रही हैं, रेलवे सलाहकार समिति की भी सदस्य रही हैं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की कल्याण संबंधित समिति की भी सदस्य रही हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, ठीक है, उसके उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी हैं ये। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग है उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से। ठीक, याद रखेंगे कि जो गवर्नर है, हमारी राज्यपाल जो हैं, वो इन विभागों में इन पदों पर कार्यरत रह चुकी हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री माधव सिंह ध्रुव का निधन हो गया, उनका संबंध था। मिस्टर माधव सिंह ध्रुव हैज रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में है पत्रकारिता से, राजनीति से, प्रशासनिक सेवा से या लोक शिल्प से, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फोक क्राफ्ट। ठीक, तो आपको बता दें कि माधव सिंह ध्रुव जो थे उनका संबंध था राजनीति से। ठीक है, वो अविभाजित मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था तो उस समय विधायक भी रहे हैं। ठीक, तो इनका सीधा संबंध है किससे? राजनीति से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में अद्यतन कितने गौठान निर्मित किए जा चुके हैं? हाउ मेनी गौठान हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट सो फार? आपको पता होगा कि इन गौठानों का निर्माण जो है वो सुराजी गांव योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और हाल ही में जो गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है उसमें भी इन गौठानों के माध्यम से ही जो गोबर की खरीदी है वो की जा रही है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि अभी तक कितने गौठान जो है वो बनाए जा चुके हैं, तो इसका उत्तर कितना है? 5,454, 5454। याद करने में भी बहुत आसान है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियरीज बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब अमंग द काउ डंग सेलर्स अंडर द गोधन न्याय योजना? आपको पता होगा कि बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, वहीं पर गोबर की खरीदी की जा रही है, किसके द्वारा? इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों के द्वारा। ठीक, तो आपको इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो गोबर विक्रेता हैं उनमें एसटी वर्ग के, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग के कितने हितग्राही हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 37%। ठीक, कुल 37% लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं और गोबर विक्रेता हैं। ठीक है, जो गौठान में गोबर बेच रहे हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डोला बेदी क्या है? व्हाट इज डोला बेदी? आपके पास ऑप्शन है बस्तर दशहरा के अंतर्गत एक अनुष्ठान, रिचुअल ड्यूरिंग द बस्तर दशहरा,
नवरात्र के दौरान चंद्रहासिनी माता में बलि देने की प्रथा, द रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइसिंग इन द चंद्रहासिनी माता टेम्पल ड्यूरिंग नवरात्रि, एक महापाषाण कालीन साक्ष्य, एन एविडेंस ऑफ मेगालिथेरा, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित साड़ी, साड़ी मेड बाय द छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हों। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्मित साड़ी का नाम है क्या? डोला बेदी। ये पूरी तरह कोसा से निर्मित साड़ी है और साथ ही इस पर जो नक्काशी की गई है, ये यूं बोले कि इस पर जो कलाकारी की गई है उसमें जो कौशल्या माता मंदिर है उसके दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग को इसमें बनाया गया है। ठीक, इसको याद रखेंगे। डोला बेदी क्या है? हाल फिलहाल में चर्चित रहा एक शब्द है ये। ठीक, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्न उत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।